सावन के मौसम में अक्सर ये सवाल मैं खुद से करता हूँ, थोड़ी सी बारिश होती है, कितनी जल्दी भर जाता हूँ। हुसैन, लगता है आपको मॉनसून से इश्क हो गया है या फिर आप सड़कों की बात कर रहे हैं जो बारिश होने के बाद भर जाती हैं? देखिए, मॉनसून से इश्क होना बहुत लाजमी सी बात है, क्योंकि सावन न सिर्फ गर्मी से राहत देता है बल्कि बारिश की बूंदें पेड़ पौधों को, प्रकृति को कितना खुश कर देती हैं। आप हर तरफ देखिए, जैसे लग रहा है सब कुछ धुले धुले से, नहाए धोए से पेड़ पौधे खड़े हुए हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है, जो आंखों को बहुत सुकून देती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा लगता है अभी नहा धोकर शावर करके निकले हैं। बरसात से होने वाली हरियाली आंखों को बहुत सुकून देती है, ठंडक देती है, लेकिन ये मौसम आंखों के लिए सबसे खतरनाक भी होता है। बारिश के दिनों में कंजक्टिवाइटिस, फंगल, वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एलर्जी से आंखों की परेशानी बढ़ जाती है। थोड़ी सी खुश होने की बात होती तो आप फौरन उसमें जो है बीमारियों वाली चीजें देखिए, हमारा काम है सचेत करना। चलिए, ऐसे में जो बातें बता रही थी मीनाक्षी, अगर इस तरह की सिचुएशन है उसमें क्या क्या बातें होती हैं। आंखों में रेडनेस, ड्राइनेस, ईचिंग, पलकों में सूजन का हो जाना, दर्द की परेशानी, ये सारी मुश्किलें हो सकती हैं इस बारिश के मौसम में। इससे न सिर्फ इरिटेशन होती है बल्कि सिरदर्द, माइग्रेन भी ट्रिगर हो सकता है इस मौसम में। इसलिए इस मौसम में आंखों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हुसैन, सिर्फ इस मौसम में ही नहीं बल्कि हर मौसम में आई केयर बहुत जरूरी है। आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में तमाम ऐसी चीजें हैं जो आंखों के लिए खतरनाक है, जैसे ऑनलाइन वर्क, रेडिएशन, पॉल्यूशन, ये सब आंखों पर बुरा असर डालते हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन तो फोन बना बैठा है हम लोग की आंखों का, है ना। तो नतीजा ये है कि आंखों पर बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा है। चश्मा लग चुका है, मोटा सा चश्मा आंखों पर लगा हुआ है। नजर कमजोर होने से इसका असर सीधे सीधे हमारे ब्रेन पर भी पड़ रहा है। न्यूरो प्रॉब्लम्स होने पर कंसंट्रेशन बिगड़ता है, कम होता है और किसी भी काम पर फोकस करने में थोड़ी मुश्किल होने लगती है। इतना ही नहीं हुसैन, स्मार्टफोन के एडिक्ट लोगों को भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि फोन की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आंखों के दुश्मन है। ये सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जितनी ही खतरनाक है, इससे नजर कमजोर होने के साथ साथ डार्क सर्कल्स की भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मीनाक्षी, योग और आयुर्वेद को अगर जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए, जिंदगी में शामिल कर लिया जाए, तो न सिर्फ ऐसा होने से रोका जा सकता है बल्कि नेचुरोपैथी के जरिए आंखों पे लगा हुआ चश्मा भी हटाया जा सकता है। और ये सब कैसे होगा, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कितनी खूबसूरत आंखें स्क्रीन पर दिख रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आंखें खूबसूरत रहें, आंखें तंदुरुस्त रहें और इस बरसात में भी आंखों की देखभाल करने में कोई कसर ना रहे, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके पास नजर तेज करने का चमत्कारी फॉर्मूला भी है। बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी आपका। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। आंखों में समंदर सी गहराई रहे, वही खुशनुमा सी आंखें हमेशा बनी रहें, ये सब कुछ कैसे होगा ये आज आपको बताना। आसन करते करते हम ये आश्वासन दे रहे हैं, आसन करते करते हम ये आश्वासन दे रहे हैं कि नज़र अच्छी होगी, दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों अच्छा होगा। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, नज़र की कमजोरी, दूर का नज़दीक का चश्मा उतरेगा, हमने उतारा है। और श्वासों में ये विश्वास भरा है, आसन करते करते ये आश्वासन दे रहे हैं, श्वासों में यह विश्वास भरा है कि आज मेरे साथ जो बेटी है इसने अपनी आंखें तो ठीक ही की है, नहीं तो SLE-MS के कारण से नजरें चली जाती, किडनी चली जाती है, धीरे धीरे करके आज जिंदगी नर्क बन जाती है। और श्वासों में विश्वास भरा है, आसन करते आश्वासन दे रहे हैं, योग करते हुए हम सहयोग कर रहे हैं लोगों की जिंदगी को उभारने के लिए। और इसने तो क्या हो गया था बेटा आपको? स्वामी जी, मुझे SLE की प्रॉब्लम है। और उम्र कितनी है? 18 वर्ष। अब क्या हाल है? अभी 70 से 80% ठीक हो चुका है। स्टेरॉइड बंद है मेरे। जोरदार ताली बजा दो। स्टेरॉइड बंद कर लिए हैं, आंखों को संवार लिया है, और हिम्मत वाली बेटी है। कहाँ से हो तुम? छत्तीसगढ़ से। अब तो एकदम पहलवान जैसी लग रही है, हा? क्या बात है। और करो करो, ये दूसरी गुड़िया है, इसको भी दूर का नहीं दिखाई देता था। क्या नाम बेटा आपका? मैत्री पाल। मैत्री, कहाँ से हो? झारखंड से। दूर का कितनी दूर का नहीं दिखता था? और 2 to 3 हैंड का डिस्टेंस से नहीं दिखता था। 2-3 हाथ से दूर का नहीं दिखता था? नहीं। अब सब दूर दिख रहा है, दूर तक? हाँ। ये जो सामने उपचार हो रहा है दिख रहा है? हाँ। या सबको मिट्टी पट्टी लगा रखी है? कुछ सोच रहे होंगे कि ये क्या नया कार्यक्रम चल रहा है, इतने साथ एक साथ लोग लेटे हुए हैं, तो सब दिख रहे हैं आपको? हाँ। अब मैत्री को सब दिख रहा है। तो ये जो हरी चीजें हैं
इनका ये हमें ऐसा लगता है कि ये हरी चीजों से क्या होगा, ये हरी चीजें आंखों के लिए बहुत अच्छी हैं। ये हरी हरी दूर्वा घास जो पूजा के लिए प्रयोग करते हैं, तुमको क्या चश्मा था बेटा? हाँ, क्या नाम है? नायशा। नाइसा। अब क्या हाल है? अब मुझे दूर का दिखने लगा है, पहले तो एकदम कुछ भी नहीं दिखता था। अब दूर का दिखने लगा है। छोटी उम्र के बड़ी उम्र के बहनें सारी बैठी हुई हैं, इनको भी सबके चश्मे हट गए हैं, कैटरेक्ट ग्लूकोमा आदि दूर होता है। ये तो मैंने छोटी और बड़ी बेटियों का दिखाया। अब महिलाएं सोचेंगी कि हमारे लिए तो स्वामी जी ने बता दिया, इनके लिए क्या है। तो ये आंखें बंद की हुई हैं और इनको आंख में अब ये घी डाल रहे हैं। हमारे गांव में बोला जाता है, भाई इसने तो मेरी आंखों में घीसा घाल दिया। तो ये घी कौन सा घी है? ये घी है, अब ये इसकी आंख में डाल रहे हैं, महात्रिफला घृत, इसको बोलते हैं अक्षी तर्पण। आंखों में ऐसे ये घी डालते हैं और जब ये घी डालते हैं धीरे धीरे, और बाद में फिर ये डालने के बाद आंखें खोलते हैं और बंद कराते हैं घी के अंदर ही। अब देखो, क्या नाम भाई साहब आपका? गौरव अग्रवाल। गौरव अग्रवाल। अब देखो आपकी आंखों में घी डल गया है और अब आप आंख खोलो और बंद करो। हाँ, अब देखो घी में आंखें खुलवा रहे हैं, बंद करवा रहे हैं इसकी है? अब इससे आंखों को एक अलग प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अच्छा, गौरव जी से ये भी सारे पूछिए कि बैठे आंखों हुए में हैं। लग तो नहीं रहा इनकी ये भी घी आंखें उनको? हमने ऐसे ही ठीक की हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार जैन, मैं देहरादून से हूँ। पिछले वर्ष जी तुम्हारी तो पत्नी को भी तो था SLEMS क्या था? ना नहीं, वो दूसरी थी। नहीं कोई और है। मैं पिछले वर्ष भी आया था हाँ। और मेरे को बीच में क्या हुआ, मेरा चश्मा टूट गया। तो चश्मा बनवाने के लिए मैं जब गया दुकान पर, तो वो बोले कि ये नया बनेगा, ये ठीक नहीं होगा चश्मा। विजन चेक किया तो बोले ये चश्मा आपका गलत बना हुआ है, ये इसमें तो बहुत ज़्यादा पावर दे रखी है, अब आपको पावर नहीं है। और योग से इन्होंने अपनी नज़र अच्छी कर ली है। जो आप पूछ रहे थे, लगते ही नहीं है ये जो है। इधर आओ बेटा सेजल, आप इधर सूर्य नमस्कार करो। अब ये सेजल को, अच्छा स्वामी जी देखिए, हमने बारिश को लेकर के सब अनुलोम विलोम कर ही रहे। करो बेटा सूर्य नमस्कार करो। बारिश को लेकर के स्वामी जी हमने बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स की बात कल भी की थी, उससे पहले भी की थी कि कैसे इंडाइजेशन, एसिडिटी, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। आज हमने आज का शो, आज का कार्यक्रम आँखों के नाम किया है, क्योंकि आँखें वो तोहफा हैं कुदरत का, जिसके बगैर दुनिया की जो कुदरत की सारे रंग हैं वो अंधेरों में तब्दील हो जाते हैं। तो आँखों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी और बहुत अहम हो जाता है, जो कई बार शायद अनदेखी का शिकार होती हैं आँखें। तो स्वामी जी, आंखों में इन्फेक्शन भी सबसे ज़्यादा इसी मौसम में होता है, इसी बारिश के मौसम में, इसलिए आंखों के इन्फेक्शन को दूर करने के उपाय भी आपसे हम आज जानने वाले। लेकिन सबसे पहले नज़र को मजबूत करने के लिए 10 योगाभ्यास आप करवा दीजिए। थोड़ा बहुत मीनाक्षी भी पसीना बहा लें, और जो देश और दुनिया में तमाम लोग जो इंडिया टीवी खोल के बैठे हैं योगाभ्यास करने, उनका भी योग का सेशन हो जाए। एक तो सूर्य नमस्कार सेजल की तरह करें। ऑटोइम्यून डिजीज, SLE, MS, अलग अलग प्रकार के ये स्नायु तंत्र से, नाड़ी तंत्र से, प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़े हुए रोग, अब उससे भी पार पा सकते हैं। सारी दुनिया में कहा जाता है SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज, और ये सब ठीक नहीं होती। ये लाइव एग्जाम्पल्स हम किसी प्रदर्शन के लिए नहीं देते, बल्कि लोगों के अंदर ये विश्वास जगाने के लिए देते हैं कि आप भी इससे बाहर निकल सकते हो। आंखों के लिए सबसे अच्छा है शीर्षासन, अक्षी तर्पण। सुबह उठ करके मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों को छींटे देना, रात को त्रिफला पानी में भिगो करके सुबह उस त्रिफले से आईवास करना, जल नेति करना, ये सब उपाय। और ये त्राटक, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, ये त्राटक करना। और फिर हमने ये सफ़ेद प्याज, ये नींबू, ये अदरक, इसका रस 1-1 चम्मच लेके इसमें बराबर का शहद मिला करके दृष्टि और सौम्य, ये जो आई ड्रॉप्स हैं, इससे हमने लोगों को ठीक किया। और ये सर्वांगासन, हलासन तो करना ही है, और जो कर सके उनको सेजल की तरह सूर्य नमस्कार करना है। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये 1-2 मिनट से शुरू करके 5-5 मिनट तक करना है। मुख्य आसन आँखों के लिए यही है।
और जो 5-5 मिनट सर्वांगासन हाथ लगा के भी किया जा सकता है। हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लिया ऐसे, और फिर ये निरालंब सर्वांगासन हो गया। देखो ऐसे ऐसे। तो सर्वांगासन चाहे सालंब करें चाहे निरालंब करें, ये 2 मूल आसन है। इसके बाद अब ये आँखों की प्रॉब्लम होती क्यों है? आँखों की प्रॉब्लम होती है पेट में गर्मी की वजह से, पित्त बढ़ने की वजह से। तो वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी, वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी ये पेट को ठंडक देते हैं। धनिए का पानी, सौंफ का पानी ये पेट को ठंडक देता है। इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। गाजर, चुकंदर, अनार ये भी यदि पी ले सुबह सुबह तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है, दृष्टि भी बढ़ जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।